We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। 3 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में अब वो वक्त आने वाला है जब रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीधी मुलाकात होगी। हर किसी को उम्मीद है कि इस मुलाकात से वो जंग खत्म हो जाएगी जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत पर भी। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या ट्रंप पुतिन की मुलाकात वाकई इस जंग को रोकने में कामयाब होगी। क्या ट्रंप पुतिन की शर्तों को मान लेंगे तो फिर ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, और अगर मान लेंगे तो फिर यूरोपीय देश क्या करेंगे और भारत पर इस वार्ता से क्या असर होगा। 15 अगस्त के दिन अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी है। ट्रंप को राष्ट्रपति बने हुए 6 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान उन्होंने भारत, पाकिस्तान समेत कई सारे युद्ध रुकवाने का दावा करते हुए क्रेडिट लिया और खुद को नोबेल पीस प्राइज दिए जाने की वकालत भी की। लेकिन जिस रूस यूक्रेन युद्ध को महज एक फ़ोन कॉल के जरिए एक ही दिन में रुकवाने का वादा करके वो राष्ट्रपति चुनाव जीते थे, वो युद्ध ट्रंप के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। ट्रंप ने हमेशा कहा कि इस जंग को उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति यानी जो बाइडेन ने शुरू कराया था और अब इसे खत्म कराने की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी है। ट्रंप ने इससे पहले भी पुतिन से कई बार फोन पर बातचीत की, लेकिन युद्ध खत्म कराने की बात नहीं बन सकी। पुतिन जो चाहते हैं उसके लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की राजी नहीं है। ऐसे में कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ट्रंप पुतिन को मनाने के लिए ज़ेलेंस्की को दरकिनार कर देंगे, और क्या उनके पास इस जंग को रोकने का कोई प्लान है। ट्रंप का कहना है कि अगर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग अनुकूल रही तो वो दोबारा भी मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि पुतिन से मीटिंग के तुरंत बाद ही ये दूसरी बैठक भी होगी, लेकिन इस दूसरी बैठक में पुतिन और मेरे साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी होंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की के साथ बैठक को लेकर पुतिन का क्या रिएक्शन होगा इसका भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन पुतिन शुरुआत से ही एक ही टेबल पर बैठकर ज़ेलेंस्की के साथ किसी तरह की बातचीत करने से परहेज करते रहे हैं। पुतिन और ट्रंप की मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई भी शांति समझौता इफेक्टिव होगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे बिना लिए गए फैसले शांति के खिलाफ होंगे। हमें एक वास्तविक और रेस्पेक्टफुल शांति चाहिए। वहीं यूरोप के जो सहयोगी मुल्क हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उन्होंने भी ज़ेलेंस्की का ही साथ दिया है। यूरोपीय लीडर्स की हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि यूक्रेन के बिना शांति का रास्ता तय नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि वो पुतिन के साथ मीटिंग के बाद जल्दी ये तय करेंगे कि पुतिन समझौते के लिए सीरियस हैं भी या नहीं। उन्होंने इशारा भी किया कि युद्ध का हल निकालने में रशिया और यूक्रेन के बीच जमीन की अदला बदली भी होगी। ज़मीन की अदला बदली, लेकिन सवाल ये है कि पुतिन जितनी ज़मीन चाहते हैं क्या ज़ेलेंस्की उतनी ज़मीन रूस को दे पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप पुतिन की वार्ता के बाद यूक्रेन को लड़ाई खत्म करने के बदले अपने इलाके का बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ने का डायरेक्शन ट्रंप दे सकते हैं। ये एक तरह से रूस द्वारा ताकत से यूक्रेन के इलाके पर कब्जा करना जैसा होगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने मंगलवार की शाम को कहा कि पुतिन जो बचा हुआ डोनेस्क का इलाका है उसको युद्ध विराम की योजना के तहत अपने में लाना चाहते हैं, लेकिन वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने साफ किया है कि इस तरह के कदम से उनकी डिफेंसिव लाइन खत्म हो जाएंगी और रूस के लिए आगे भी अटैक करने का रास्ता खुल जाएगा। रूस मौजूदा वक्त में यूक्रेन के लगभग 19 से 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जिसमें क्रीमिया और डोनबास इलाके के कुछ हिस्से शामिल हैं, जिन्हें फरवरी 2022 में जब रूस ने फुल स्केल अटैक किया था तभी हथिया लिया था। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यूक्रेन के जो मेन इलाके हैं उन्हें वापस मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि पुतिन किस बात पर एग्री होंगे। दरअसल पुतिन का मानना है कि दोनेत्स्क, लुहांस्क समेत पूर्वी यूक्रेन के हिस्से रूस के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें वो रूस के इन्फ्लुएंस वाले इलाके के तौर पर देखना चाहते हैं। पुतिन का टारगेट यूक्रेन के कम से कम 4 मेन इलाके दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जापोरिजिया को ऑफिशियली रूस में मिलाने का है, जिसमें इन्हें भविष्य में रूस को पश्चिमी देशों यानी अमेरिका और उसके साथी देशों से कोई खतरा ना हो सके और रूस का आर्थिक और सामरिक दबदबा इस पूरे इलाके में बरकरार रहे, ये पुतिन चाहते हैं। अगर पुतिन की बात मान ली गई तो यूक्रेन को खेरसन, दोनेत्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया के इलाकों पर अपना दावा छोड़कर इन्हें रूस के हवाले करना होगा।
यही नहीं, यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने की अपनी इच्छा, जो उनकी तमन्ना थी, जिसकी वजह से पूरा युद्ध शुरू हुआ, वो हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन डेवलप न करने की गारंटी देनी होगी और रूस यूक्रेन के अंदर रह रहे जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी चाहेगा। जो कब्जाए गए इलाके हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर कानूनी तौर पर रूस मांग करेगा कि वो रूस में शामिल माने जाए। खासतौर से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज रूस पर लगी इकोनॉमिकल पाबंदियों और राजनीतिक पाबंदियों को हटाए भी। ब्लैक सी में जो सी लेन्स हैं, जो कमर्शियल सी लेन्स हैं, उन लेन्स पर जो रास्ते हैं उन पर रूस को कंट्रोल चाहिए ताकि यूक्रेन की इकोनॉमी पर भी वो दबाव बनाकर रख सके। इससे रूस का व्यावसायिक रास्तों में कंट्रोल बना रहेगा। ज़ेलेंस्की बार बार कह चुके हैं कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। अमेरिका भले ही पुतिन की मांगों पर सहमत हो जाए, लेकिन यूरोप के जो सहयोगी देश हैं, जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश हैं जो कि इसकी मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, वो पुतिन की शर्तों को के खिलाफ हैं और उसको अनएक्सेप्टेबल बता रहे हैं। दोनों पक्षों में सुनियोजित समझौता होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि रूस की मांगें बहुत ज़्यादा टफ और यूक्रेन की आज़ादी के खिलाफ है। अगर ज़मीन की अदला बदली जैसी शर्तों पर सहमति बनती है तो फिर बाकी यूरोपीय देश भी इस बात को अपने लिए ख़तरा मान रहे हैं। यूरोप के देशों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो रूस का अगला टारगेट वो हो सकते हैं। यूक्रेन की 1,15,440 वर्ग किलोमीटर ज़मीन रशिया के कंट्रोल में है। ट्रंप पुतिन की शर्तों के सामने झुक सकते हैं। वो यूक्रेन पर को अपनी ज़मीन सरेंडर करने का दबाव भी बना सकते हैं। यही वजह है कि यूरोप के देश ट्रंप के इस प्लान से टेंशन में है। यूरोप के देश नहीं चाहते कि यूक्रेन की ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा भी रूस के कब्जे में जाए। अगर ट्रंप पुतिन की शर्त मान लेते हैं तो इससे रूस का मनोबल बढ़ेगा, उसकी ताकत बढ़ेगी और आने वाले वक्त में जो नेटो ग्रुप के कंट्रीज़ है वहाँ पर भी रशिया हमला कर सकता है। हालांकि अगर यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर सहमति बनती है तो भारत के लिए अच्छी बात हो सकती है क्योंकि फिर अमेरिका रूस पर लगी आर्थिक पाबंदियों में ढील देगा और फिर भारत पर रूस से तेल खरीदने पर जो जुर्माना लगाया है, जो 25% टैरिफ लगाया है, वो वापस हो सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बातचीत क्या मोड़ लेती है, वहाँ से क्या नतीजे निकलते हैं, क्या वहाँ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं या नहीं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।